हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.5 पढ़ेंगे। और हमारा आज का पहला प्रॉब्लम जो है वो देखिए क्या है कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। आपके पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, आप इसको सबसे पहले सपोज कर लो ए से, बी से, सी से, डी से, जिससे भी आपको सपोज करना। चलो हम ए से इसको सपोज कर लिए। अब देखो, अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। चलो भाई हम अब निकालते हैं एडजॉइंट ए, ठीक है। और आप इसको ट्रिक से निकाल सकते हो। आप इसको कैसे निकालोगे? ट्रिक से। लेकिन आपका मैट्रिक्स जो रहना चाहिए, इसका ऑर्डर जो रहना चाहिए 2x2 का रहना चाहिए, तभी आप ये ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो भाई हम क्या करने वाले हैं, ज़रा सा समझो। देखो हम लिख रहे हैं 4 - 2 - 3 और ये 1। ये आपका एडजॉइंट निकल गया। तो आप कहिएगा कि आप ये क्या कर दिए। अरे भाई ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप कहिएगा कौन सा ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं, देखिए समझिए। आप इस कॉर्नर को देखिए, इस कॉर्नर को देखिए, ध्यान से देख रहे हैं ना। इस कॉर्नर में देखिए हम क्या किए हैं, इसका प्लेस चेंजिंग किए हैं। यानी 1 के प्लेस पर हम क्या कर दिए हैं, देखिए 4 को रख दिए हैं और 4 के प्लेस पर 1 को रख दिए हैं। समझ रहे हो ना भाई। यानी 1 के जगह पर हम 4 रख दिए हैं और 4 के जगह पर 1 रख दिए हैं। समझ रहे हो। ये राइट तरफ का जो कॉर्नर है उस पर हमने क्या किया, इसका प्लेस चेंजिंग किया। यानी 1 के जगह पर 4 और 4 के जगह पर 1। समझ रहे हो। अब देखो भाई, और लेफ्ट तरफ का कॉर्नर देखो, ये लेफ्ट तरफ का कॉर्नर देखो, ये लेफ्ट तरफ का कॉर्नर है ना, ये इसमें देखो क्या किए, साइन चेंजिंग कर दिए। यहाँ प्लस है तो क्या हो गया माइनस, और यहाँ देखिए प्लस है तो माइनस। इस तरह से एडजॉइंट निकल गया। देखिए हम एक ठो आपको और एग्जांपल देकर समझाते हैं ताकि आप ट्रिक से समझ जाइएगा, समझिएगा। जैसे आपके पास है 2, 3 और 4 और 5 है, ठीक है। और इसको आपको एडजॉइंट निकालना है। आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले भाई चलो इसको हम ए से सपोज कर लिए, समझो। अब आप एडजॉइंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले देखो हमने क्या कहा है कि ये जो राइट तरफ है, ये जो राइट तरफ कॉर्नर है, ये राइट तरफ देख रहे हो ना, इसका क्या करोगे आप, इसका साइड चेंजिंग करना। यानी ये जो 2 है ना, इसके जगह पर 5 लिख देना और ये 5 के जगह पर 2 लिख देना, ठीक हो। अब उसके बाद फिर क्या करना कि ये जो लेफ्ट तरफ का कॉर्नर है ना, ये लेफ्ट तरफ का, इसका साइन चेंजिंग करना। ये देखो +3 है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3, और यहाँ +4 है तो क्या हो जाएगा -4 हो गया। देखिए हम आपका और एक एग्जांपल लेकर कंसेप्ट क्लियर करते हैं ताकि आप पूरी तरह से समझ जाइएगा, ठीक है ना। देखिए हम आपको एक और एग्जांपल लेते हैं। यानी 2x2 ऑर्डर का एडजॉइंट आप ट्रिक से कैसे निकालोगे भाई, ये समझना। तो चलो, जैसे अगर आपके पास इस तरह का रहेगा, कोई मैट्रिक्स ए है और ये है ऐसे, ए है, ये -b है और ये आपका c है और ये d है। तो क्या करोगे? सबसे पहले देखो आप राइट तरफ को देखो, ये राइट तरफ, ये देखो ये राइट तरफ है ना, ये राइट तरफ, ये राइट तरफ, ये राइट तरफ आप क्या करोगे, राइट तरफ आप प्लेस चेंजिंग कर देना, ठीक है। तो भाई देखो राइट तरफ हमारा देखो यहाँ ए है और यहाँ डी है ना। तो क्या करोगे, ए के जगह पर किसको रख दोगे, डी को रख दोगे। देखो ए जहाँ है वहाँ हम डी रख दिए ना, और डी के जगह पर क्या रख दोगे, डी के जगह पर ए रख दिए। ये राइट कॉर्नर पर क्या किए, प्लेस चेंजिंग किए। यानी ए के जगह पर डी रख दिए, डी के जगह पर ए रख दिए। समझ गए। अब देखिए ये लेफ्ट तरफ जो है, ये लेफ्ट तरफ क्या करना है, लेफ्ट तरफ आपको चिन्ह बदलना है, यानी साइन चेंजिंग करना है। भाई सबसे पहले ये देखो कि ये बी का
साइन क्या है, माइनस है ना, तो माइनस का अपोजिट क्या होता है, तो प्लस, यहाँ प्लस बी लिख दिए। अब देखो भाई सी है और सी का साइन क्या है, प्लस है, तो माइनस है। बताओ कि इस ट्रिक से आपको 2x2 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना कितना आसान होगा। चलिए हम आपको एक और एग्जांपल लेकर दिखा रहे हैं ताकि आप पूरे ज़िंदगी अब नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए देखो भाई, मेरे पास एक मैट्रिक्स है बी और मेरे पास इस तरह का है 5 6 7 8, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट बी निकालना है। आप कैसे करोगे, देखो भाई सबसे पहले आप क्या ध्यान दो कि ये दाहिना वाला, ये देखो ये कोना जो लेंगे ना, ये कॉर्नर जो लेंगे राइट वाला, तो ये राइट वाला ले रहे हैं, देखो ये राइट वाला कॉर्नर ले रहे हैं। इसका क्या करना है, प्लेस बदल देना है। यानी भाई ये जो आपका 5 है ना, इसके जगह पर ये 8 को रख दो। चलो भाई ये प्लेस बदल दिए कि भाई 5 तुम यहाँ 8 आ जाओ, तो 5 के जगह पर 8 कर दिए और 8 के जगह पर ये जो 8 देख रहे हैं इसके जगह पर 5। तो आप राइट तरफ यानी दाहिना हाथ के तरफ आप क्या कर लोगे, आप प्लेस चेंजिंग कर लेना। अब बच रहा है लेफ्ट साइड, ये देखो लेफ्ट साइड बच रहा है ना, इसमें आप साइन चेंजिंग कर लेना। आपका 6 देखो प्लस है ना भाई, प्लस है ना, तो क्या कर दोगे, यहाँ आप माइनस, आपका यहाँ +7 है ना, तो साइन चेंज करोगे तो क्या हो गया, -7। तो आई होप फ्रेंड्स आप 2x2 का एडजॉइंट निकालना बड़े मज़े से समझ गए। अब देखो भाई ये 2 नंबर के प्रॉब्लम में भी आपको एडजॉइंट निकालना है, लेकिन इस बार 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया। अब आपका वो ट्रिक नहीं चलेगा जो आपका 2x2 के मैट्रिक्स में चला था। तो फिर आप इसको कैसे करोगे, देखो भाई सबसे पहले आपको ये साइन माइंड में रखना पड़ेगा कि R1 जो है इसको जब आप तोड़ोगे तो प्लस माइनस प्लस पर तोड़ना, R2 को भाई माइनस प्लस माइनस पर तोड़ना, R3 को प्लस माइनस प्लस पर तोड़ना। तो सबसे पहले आप एडजॉइंट निकालने से पहले कोफैक्टर निकाल लो, ठीक है। तो हम पहले 1 का कोफैक्टर निकालते हैं, यानी द कोफैक्टर ऑफ 1, ठीक है। ये 1 का हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं, समझोगे। तो सबसे पहले आप साइन दे दो, देखो ये साइन आपका प्लस है तो चलो भाई प्लस दे दो। और देखो हम किसको किसको लेंगे, तो लेंगे 3 को, 5 को, 0 को और 1 को। सबसे पहले देखो आप कोफैक्टर जो निकालोगे, आप सबसे पहले साइन का यूज करना, तो प्लस है ना, तो R1 का हम क्लियर कर रहे हैं R1 को, तो सबसे पहले प्लस साइन लिए और 3 5 0 1 लिए। अब आप कहोगे कि हम हाइट किसको किसको कर रहे हैं, तो देखो भाई हम इसको हाइट कर रहे हैं, समझोगे। देखो इसको और ये देखो इसको हाइट कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो देखिए क्या बच रहा है, 3 5 0 1, यानी हमने हाइट किसको किया, R1 को हाइट किया, R1 को हाइट किया और C1 को हाइट किया। किसको हाइट किया, R1 को हाइट किया और C1 को, तो क्या बचा 3 5 और 0 1। तो एक बार फिर से आप समझ लो भाई, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये 1 का कोफैक्टर निकालेंगे। तो हम लिख दिए द कोफैक्टर ऑफ 1, और सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये प्लस साइन लेंगे। और हाइट देखो हम किसको किसको कर रहे हैं भाई, देखो किसको किसको कर रहे हैं। जब आप 1 को लीजिएगा ना, ये R1, ये R1 को हम हाइट कर देते हैं, चलो R1 को हाइट कर दिए। और किसको करेंगे, ये C1 को भी हाइट कर दिए, देखो ये C1 को हाइट कर दिए, देखो हाइट हो गया ना, अरे यार हाइट हो गया। अब क्या बचा, देखिए आपका बचा 3 5 0 1। कहिए कोई दिक्कत है भाई साहब, नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो भाई ये प्लस कुछ नहीं, ख़त्म कर दो, लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करोगे, आप डिटर्मिनेंट
के तरह तोड़ो, यानी डिटर्मिनेंट ही है ये। तो 3 और 1 को राइट तरफ इंटू करो, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब 3 में 0 को माइनस करोगे 3, तो द कोफैक्टर ऑफ 1 का कोफैक्टर आपने निकाल लिया। अब आओ भाई, अब हम क्या करते हैं, द कोफैक्टर ऑफ -1 का कोफैक्टर निकालते हैं। अब देखो भैया, आपका R1 जो है इसका ये साइन देना, ये प्लस वाला ले लिया। अब देखिए माइनस साइन है ना, तो सबसे पहले आप साइन दो, माइनस का साइन दिए, और देखो भैया पकड़ेंगे किसको, 2 को पकड़ेंगे, 5 लेंगे और -2 लेंगे और 1 लेंगे। अब देखो भैया हाइड किसको कर रहे हैं, ज़रा समझो, हाइड किसको कर रहे हैं। देखो सबसे पहले आप ये इसको हाइड कर दोगे, आप R1 को हाइड कर दोगे, और फिर क्या करोगे, आप इसको हाइड कर दोगे, आप इसको हाइड कर दोगे। ठीक है, इसको हाइड कर दोगे, तो आपके पास क्या बचा, 2 5 और -2 और 1। ठीक है, समझ रहे हो। तो देखो फिर से समझो, आप सबसे पहले ये -1 को हाइड कर देना, सबसे पहले -1 को हाइड कर देना, यानी आप R1 को हाइड कर देना और आप C2 को हाइड कर देना। देखिए क्या बच रहा है आपका, 2 5 और -2 और 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई आप करोगे क्या, आप डिटर्मिनेंट को तोड़ लो, तो माइनस है, चलो भाई करली ब्रैकेट मार रहे हैं और 2 और 1 को इंटू कर रहे हैं राइट तरफ, 2 इंटू 1 2 हो गया, और देखो माइनस पहले से है और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और 5 और 2 को इंटू करोगे, बोलो भाई 10 होगा ना। अब देखो 10 और 2 को ऐड कर लोगे 12 होगा, और ये माइनस लगा तो -12 होगा। अब देखो भाई, अब हम क्या निकाल रहे हैं समझो, अब हम निकाल रहे हैं द कोफैक्टर ऑफ 2। अब देखो भैया आपका साइन क्या है, प्लस है, तो आप प्लस लगा दो, समझो। ठीक है, और आप पकड़ोगे किसको, तो 2 3 -2 और 0 को। अब देखो भाई आप किसको किसको हाइड करोगे, सबसे पहले आप इसको हाइड कर लेना, किसको, R1 को हाइड किए, और फिर किसको, C3 को। तो आपका देखो क्या हो गया, 2 3 और -2 और 0, समझ रहे हैं ना। तो हमने किसको किया, R1 को हाइड कर लिया और C3 को हाइड कर दिया इससे, तो हमारा क्या बच रहा है, देख लो बढ़िया से, 2 3 और -2 और 0 दिख रहा है ना ये। अब चलो भाई, अब हम कर रहे हैं प्लस है, तो चलो भाई प्लस साइलेंट रहता है, प्लस को मारो गोली। अब चलो राइट तरफ इंटू करो, 0 इंटू 2 आपका 0 होगा, और माइनस तो यहाँ है और एक माइनस आपका डिटर्मिनेंट का, तो माइनस माइनस प्लस होगा, और 3 और 2 को इंटू करोगे तो 6 होगा, और 6 और 0 को ऐड करोगे तो 6 होगा। चलो तो हमारा R1 क्लियर हो गया। अब हम आते हैं R2 पर। अब हमें क्या निकालना है, द कोफैक्टर ऑफ 2, यानी इसका निकालना है। ठीक है, तो देखो साइन हमारा क्या है, माइनस है, तो सबसे पहले आप माइनस दे दो। ठीक है, और पकड़ना है किसको, ये देखो भाई पकड़ना है आपको, -1 लेना है, 2 लेना है, 0 लेना है और 1 लेना है। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब देखो, अब हम 2 को ये किए, तो हाइड देखो किसको करेंगे, इसको हाइड कर रहे हैं। ठीक है, देखो आपको हम दिखा रहे हैं किसको हम हाइड कर रहे हैं। देखो भाई, देखो सबसे पहले ये देखो C1 को हाइड किए। ठीक है, किसको किए, C1 को, और फिर देखो आप R2 को हाइड कर लो। देखो आपका क्या बच रहा है, -1 2 और 0 1, देख रहे हो ना, देखा ना क्या बचा। जब आप ऐसे करोगे तो ये बच रहा है -1 2
ठीक है, और 0 और 1 हो गया। ठीक है, अब चलो भाई हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ माइनस है, चलो दे दिए, करली ब्रैकेट लगाए और प्लस माइनस माइनस हुआ और 1 और 1 1 हुआ, माइनस तो लगेगा ही ना। 2 और 0 क्या हुआ, 0 हुआ। तो भाई यहाँ देखो ये 0 माइनस 1, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -1 में आप 0 को ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, -1 होगा और माइनस माइनस आपका क्या होगा, +1 होगा। कोई प्रॉब्लम है तो नहीं प्रॉब्लम है। अब देखो भाई, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कोफैक्टर क्या निकाल रहे हैं, कोफैक्टर ऑफ 3 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो देखो भाई हम साइन क्या लेंगे, प्लस का लेंगे। किसका लेंगे, प्लस का। और पकड़ेंगे किसको, देखो भैया पकड़ेंगे किसको, तो पकड़ेंगे हम 1 2 -2 और 1 को पकड़ेंगे। अब कैसे पकड़ेंगे ज़रा सा हम आपको पकड़ के दिखाते हैं। देखो भाई हमने इसको पकड़ा तो आप इसको हाइड कर दो, इसको हाइड कर दो और ऐसे हाइड कर दो। देखो एकदम प्लस बन गया। तो क्या है, 1 2 है ना, 1 2 है, 1 2 और देखो क्या है, ऐसे आपको दिखा रहे हैं। देखो 1 2 और -2 और 1, देख रहे हो ना कैसे हाइड कर रहे हैं, समझो। 1 2 और -2 1, देखिए कितना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। ये ज़रा देखो भैया, आप शेयर करो या नहीं करो, लेकिन देखो कितना मेहनत कर रहे हैं, ये तो देखो। अब चलो भाई प्लस है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब करो राइट तरफ इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 और माइनस तो पहले से एडवांस रहता ही है ना वो बीच में, तो माइनस माइनस आइए माइनस, एक पहले वाला माइनस और एक तो ई वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 और 1 और 4 को ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा। अब चलो भैया हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं किसका, तो ये 5 का, ये 3 का तो भैया गया ना अभी, अब ये 5 का निकाल रहे हैं। चलो भाई 5, अब साइन देखो इसका क्या है भैया, माइनस, तो माइनस लगा दिए। अब देखो हमारा क्या होगा, हमारा हो जाएगा 1 -1 1 -1, समझोगे 1 -1 और -2 और 0, -2 और 0। जब हम 5 को पकड़ेंगे तो क्या होगा, चलो भाई हम दिखाते हैं। चलो भाई ये 5 है ना, तो ये हाइड कर देना, ठीक है, और आप इसको हाइड कर देना। तो देखो आपका क्या हो गया, 1 -1 दिख रहा है ना, -2 और 0, देखो कैसे हाइड कर रहे हैं, क्या क्या दिख रहा है, देखो आपको क्या दिख रहा है, 1 -1 -2 0, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो भैया अब हम यहाँ माइनस है तो माइनस देते हैं और 0 से इंटू करते हैं, 0 इंटू 1 0। और देखो भैया ये माइनस माइनस प्लस हुआ, एक तो पहले वाला माइनस, ये तो माइनस माइनस प्लस हुआ और एक माइनस जो पहले से एडवांस था बीच में, तो प्लस माइनस माइनस होगा और 1 और 2 क्या होगा, 2 होगा भैया। और ये माइनस 0 में 2 को माइनस करोगे तो -2 है ना होगा, और माइनस माइनस आपका क्या हो गया, +2 हो गया। समझ रहे हैं ना। अब चलो भाई हम निकाल रहे हैं अब कोफैक्टर, देखो किसका, द कोफैक्टर ऑफ -2, ठीक है। तो देखो भाई ये तो आपका हो ही गया था, ये R1 R2 भी आपका हो गया था। अब R3 पे आते हैं, देखो दर्शन किसका होता है, ये प्लस, ये साइन प्लस है भाई, तो प्लस दे दो। और देखो हम किसको पकड़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे भाई -1 2 और 3 और 5। अब देखो भाई हाइड किसको कर रहे हैं, देखो हाइड किसको कर रहे हैं भाई, ये देखो पहले हम ये इस R3 को हाइड कर लिए भैया, ठीक है ना, और इसको भी हाइड कर लिए, ये देख रहे हो ना। अब आपको बताइए क्या दिख रहा है, -1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, देखिए दिख रहा है ना यहाँ। अब हम इसका डिटर्मिनेंट तोड़ेंगे, चलिए
अब तोड़ रहे हैं भाई, प्लस लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्लस यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 5 और 1 इंटू 5 हुआ, बीच में माइनस लगा और 3 और 2 क्या हो गया 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 6 और 5 11, 6 बड़ा है और बड़ा का चिन्ह यहाँ माइनस है तो हम भी माइनस लगा रहे हैं। अब हम निकाल रहे हैं कोफैक्टर किसका भैया, 0 का। तो साइन हमें क्या देना है, ये देखो माइनस जी है ना, चलो माइनस लगा दिए। अब हम देखो पकड़ किसको रहे हैं भैया, ज़रा समझो, पकड़ रहे हैं हम 1 2, ठीक है, और 2 5 को पकड़ रहे हैं। तो देखो भैया हाइड किसको कर देंगे, अरे भैया इसको हाइड कर देते हैं, ठीक है, और इसको हाइड कर देते हैं। देखो क्या हुआ, 1 2 और 2 5, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत नहीं है तो चलो 1 2 और 2 5 हो गया, ठीक है। देखो ठीक है ना, आपको दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब डिटर्मिनेंट में तोड़ देते हैं, चलो भैया माइनस है तो चलो माइनस दे दिए। अब राइट तरफ इंटू करो ना, 5 और 1 को इंटू करोगे तो 5 होगा और बीच में तो हमारा ये माइनस भाई है तो दे दो। अब करो ये लेफ्ट तरफ 2 और 5, 2 और 2 को इंटू करो तो 4 होगा, ठीक है। अब देखो 5 में 4 को माइनस करोगे 1 होगा और पहले से माइनस है तो -1 हो गया। अब देखो एक और बच गया, क्या बच गया, क्या बच गया, तो आपको कोफैक्टर 1 का निकालना है और साइन देखो प्लस है, दे दो प्लस, दे दो भैया प्लस। अब पकड़ना है क्या, 1 -1 और 2 3। अब कहोगे किसको हाइड करेंगे, ये 1 है ना तो आप R3 को हाइड कर दो, यानी सुता के उठाया रे, ये सुता दिए ना, अब उठा दो। अब देखो भैया हाइड किसको किए, देखिए क्या हुआ हो, 1 -1 और 2 3, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलिए डिटर्मिनेंट में तोड़ लेते हैं, तो प्लस लिखो या नहीं लिखो। अब देखो 3 × 1 क्या हो जाएगा 3, ठीक है, और माइनस पहले से एडवांस रहता है ना, ई माइनस, एक ठो माइनस बीच में पहले है ना, हो ये माइनस है ना, ई ठो माइनस आ गया तो लगा दो ना प्लस, और 2 और 1 को इंटू करोगे 2 होगा, 3 और 2 क्या हो गया 5 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो भैया आप एडजॉइंट कैसे निकालोगे, देखो आपने कोफैक्टर सबका निकाला तो देखो ये हम ये जो है ना 1, इसको हम कहते हैं A11, ये हो गया आपका A12, ये सब एलिमेंट है, और A13 स्मॉल a से हम एलिमेंट को डिनोट करते हैं। तो ये हमारा R1 है ना, ये R1 है, तो ये आपका A11, ये हुआ A12 और ये हुआ A13, और ये जो आप 2 देख रहे हैं ना, ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ A21, ठीक है, ये हुआ A22 और ये हुआ हमारा A23, ठीक है। और ये जो -2 देख रहे हैं ये हमारा A31, ये A32 और ये A33 है, ठीक है। तो ये A11 हमारा जो है ये हमारा एलिमेंट है, और ये जो कैपिटल A देख रहे हैं ना, तो ये A11 हमारा कोफैक्टर है, तो इसका कोफैक्टर हमारा ये निकल गया, समझिएगा। फिर देखिए इसका जो है इसका कोफैक्टर हमारा ये निकल गया -12, इसका कोफैक्टर हमारा। अब देखो भाई ये वाले का क्या होगा कोफैक्टर, ये हो गया, ये वाले का कोफैक्टर देखो, ये हम आपको निकाल के दिखाए हैं ना, इसका कोफैक्टर देखो ये हो गया, इसका कोफैक्टर ये हो गया, ठीक है। अब देखो भैया इसका कोफैक्टर क्या हो गया, ये हो गया, इसका कोफैक्टर ये हो गया, और इसका कोफैक्टर ये हो गया। तो सबका कोफैक्टर हम निकाल लिए। देखो भाई अब एक काम करना, ये जो आप मैट्रिक्स देख रहे हो ना, इसको आप सपोज कर लेना, चलो हम भी इसको सपोज कर लें, लेट A इक्वल टू, चलो ये मैट्रिक्स को A इक्वल टू कर लिए। आप A से Z तक में यानी 26 लेटर में आप कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हो, A to Z में किसी से, तो चलो हम A से कर दिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे,
ये तो आपको मैट्रिक्स है। अब आप एक मैट्रिक्स बनाओ, एक न्यू मैट्रिक्स बनाओ बी, और इस न्यू मैट्रिक्स में क्या करोगे, आप जितना कोफैक्टर निकाले हो उससे आप एक नया मैट्रिक्स बनाओ। तो देखो, सबसे पहले आप ये R1 देख रहे हो, ये R1 का जो आप कोफैक्टर निकाले हो ना, तो R1 का कोफैक्टर वो R1 में ही रखना। R1 का कोफैक्टर को किस में रखोगे, R1 में ही रखना, ठीक है। तो यहाँ देखो 3 है, चलो भाई 3 लिख दिए। इसका क्या निकला था, -12, और यहाँ देखो 6। तो देखो ये हमारा R1 है और ये R1 का एलिमेंट है, और ये देखो ये और ये R1 का कोफैक्टर है, तो R1 में लिख दिए। अब भैया ये देखो हमारा R2 है, और ये सभी जो हैं R2 के एलिमेंट हैं, और R2 का कोफैक्टर भैया यहाँ है, देखो 1 है, चलो। और क्या है भाई, 5 है, चलो भाई 5। और क्या है भैया, 2 है, चलो। R2 का भी हम कोफैक्टर निकाल दिए। अब आ जाओ भैया R3 पर। देखो ये आपका R3 है ना, और ये और ये जो है R3 का एलिमेंट है, ठीक है। और देखो भैया ये देखो ये वाला और ये वाला, ये R3 का कोफैक्टर है। तो चलो लिखते हैं, आपका क्या है, -11 है, चलो -11 लिख देते हैं। फिर आपका क्या है, ये -1, चलो -1 लिख देते हैं। फिर क्या है, ये 5 निकला। अब आपको एडजॉइंट निकालना है ना। अब आप एडजॉइंट कैसे निकालोगे ये समझो। देखो भाई, अब आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। ये ए का एडजॉइंट ए है ना आपका मैट्रिक्स। आप मैट्रिक्स को क्या माने, ए, तो आपको निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करोगे, ये जो मैट्रिक्स बी आपने अभी तुरंत बनाया कोफैक्टर के हेल्प से, इसका ट्रांसपोज कर दो, यानी आव्यूह परिवर्त कर दो। ये ट्रांसपोज में भाई हम लोग करते क्या हैं, यानी R को C में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो भाई ये हमारा R1 है ना, तो R1 से हम क्या करेंगे, C1 बना देंगे। तो देखो ये R1 है, यानी पड़ी है, इसको खड़ी कर दो, यानी ये सोया है, इसको जगा दो। R1 से C1 बना रहे हैं। तो चलो भैया 3 लिखते हैं, -12 लिखते हैं, समझिएगा, और 6 लिखते हैं। चलो भैया ये R1 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, तो C1 में कन्वर्ट कर दिया, समझ रहे हो। अब देखो भैया ये हमारा है R2, और ये R2 को किस में कन्वर्ट करना है, C2 में करना है। तो देखो ये 1 है भाई, फिर देखो ये 5 लिख दो, ठीक है, और क्या कर दोगे, फिर 2 लिख दोगे, ठीक है ना, समझ रहे हो। चलो भाई ये R2 से C2 बन गया। अब ये देखो भैया R3 है, यानी ये तो C2 बन गया। अब देखो ये R3 है, ये हमारा R3 है, इसको C3 में कन्वर्ट करो, तो क्या हो गया, -11, और फिर क्या है, -1 है, और क्या है, 5 है, ठीक है। तो देखो हमने इसको किया, ये तो C3 हो गया। देखो क्या किया, ज़रा सा समझना। तो एक बार देखो ये आपका 3 है, 1 है, -11 है, समझ लो, -12, 5 और -1 है, 6 है, 2 है और 5 है। ये आंसर हुआ। लेकिन आपको एक बार हम और समझा रहे हैं, ज़रा सा समझना। देखो समझना कि हम क्या कर रहे हैं, देखना। ये आपका R1 है, देखो ये है ना, ये कैसे है, इस तरह का है। इसको देखो कैसे कर देना, ऐसे कर देना है। देखो आपका C1 बनाना। ये देखो R2 ऐसे है ना भैया, ये देखो मेरा सोया हुआ है ना ये। अब देखो इसको ज़रा जगा दिए, देखो जग गया ना। अब देखो भैया ये सोया है ना, अब देखो जगा दिए, और जगा दिए तो आंसर हो गया। अब बताओ भैया, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो बताओ कि आपको मेरा आज का ये कागज़ वाला वीडियो कैसा लगा। अगर आपको बढ़िया लगा तो एक कमेंट तो ज़रूर बनता है, और अगर आप कमेंट कर दोगे तो ज़रा सा थोड़ा कष्ट करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। आपको वीडियो वाचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।